अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद के अहकामात के पेश नज़र गुजरांवाला पुलिस की जिले भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना धुल्ले पुलिस ने 35 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस इमरान उर्फ मानी डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। शीशा कैफे और साउंड सिस्टम एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 8 कस मुलजिमान भी धुल्ले पुलिस की गिरफ्त में। 3 मोटरसाइकिल होंडा 125, 1,70,000 रुपए नकदी, असला, हुक्के, फ्लेवर्स और साउंड सिस्टम बरामद। डकैती में मुलव्विस मुलजिमान वीरान सड़कों पर आवाम को लूटते और फरार हो जाते। शीशा कैफे से गिरफ्तार मुलजिमान ऊंची आवाज में डेक लगाकर इर्द गिर्द के लोगों को परेशान करते हैं। रुख करते हैं हमीरपुर खास का। नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हमीरपुरा कॉलोनी, जिसकी हालत जार आप वीडियो में देख सकते हैं, और ये वीडियो वहां के रिहायशियों ने बनाकर मीडिया को भेजी। गटरों का गंदा पानी कई हफ्तों से न सिर्फ रोडों पर तालाब की सूरत में खड़ा है, बल्कि शहरियों के घरों में ये गटर का पानी दाखिल हो रहा है। यहाँ इलाके का सबसे बड़ा मदरसा और स्कूल भी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी माएँ बहनें, बल्कि मदरसा और स्कूल में पढ़ाने वाले मासूम बच्चे भी इस गटर के पानी में से होते हुए स्कूल और मदरसा पहुँचते हैं। नमाजी भी इसी तरह से गुजरते हैं। गटरों से निकला हुआ कीचड़ उठाने की बजाय कई हफ्तों से वहीं पर पड़ा है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद कोई परेशान हाल नहीं। मुख्तलिफ अजला से अफसरान के रूप में आए हुए गीदड़ और उनके चेले चपाटे शहर को मरा हुआ जानवर समझकर नोच नोच कर खा रहे हैं। व्हीकल्स हेल्थ ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, बल्दिया के तमाम यूनिटों समेत सेंट्रल इंस्पेक्टर वगैरह एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब अवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदों ने न सिर्फ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है, बल्कि उनके किचन भी ये गेंद चला रहे हैं। अफसोसनाक अमल ये भी है कि मीरपुर खास में अपोजिशन सियासी पार्टियां होने के बावजूद उनकी रहनुमाई ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं। अब रुख करते हैं हासिलपुर का, जहां महकमा वापडा सिटी सब डिवीजन की नाअहली शॉर्ट सर्किट घर के ऊपर से गुजरती बिजली की बेहंगम तारें गरीब खानदान की जिंदगी भर की जमा पूंजी जलकर खाकसर। मुतासरा खानदान और अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद याकूब रजा की ये रिपोर्ट। बेरहम आग ने गरीब मेहनत कश के घर को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा वापडा सिटी सब डिवीजन हासिलपुर की नाअहली घर के ऊपर से गुजरती बिजली की बेहंगम तारों के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। शदीद सर्दी का मौसम, ना तो पहनने के लिए कपड़े बचे और ना ही बिस्तरों चारपाइयां। अलगर्ज घर का तमाम सामान जलकर खाक। मुतासरा खानदान व अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। हो गया, हम सारा कुछ हमारा खत्म हो गया। हमारे सारे बैठ के खान पीट के सारी उम्र की कमाई सारी खत्म होगी। मेरे फिरेगी कुछ नहीं बचा। ये मेरी बच्ची अकेली घर थी, मैं काम करने गई थी, अब्बू घास लेने गया हुआ था। मेरा कुछ नहीं बचा। सारे बिस्तरे, चारपाई, खाने का सारा सामान सब बर्बाद हो गया। पैसे रखे थे, इसका सामान बना के रखा, जेवर तक सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं घर कोनी सी, मेरे घरे बाजार गया से, मेरे घर में बिजली थी, सारा नाल अग लगी है। मेरा कुछ नहीं बचा। मैं शहर च मकान सी बेचा, इधर मकान सी बेचा, अज वास्ते पैसे जोड़े सी, वो पेटी च रखे थे, वो भी सड़ गए। मैं अग बुझाने वास्ते गया, मेरे मुंह नूं अग लगी, मैं बच के बाहर निकले, आवाजा मारिया, ओए अग बुझाओ, अग बुझाओ। किसी ने फायर ब्रिगेडियर नूं फोन करया, अच्छा वो जी आए, अग बुझाई। मेरा कख नहीं रहा, मेरा सारा महल्ला साथ दिता, उन्होंने कख नहीं रहा मेरे च। मैं तो मेरी धी रहिंदी सी, मेरी दोहतरी रहिंदी सी, ਉਹਦੇ वास्ते जो कुछ समान जोड़िया सी करिया सी, तो सब कुछ सड़ गया मेरा। वापडा की नाहली की वजह से जिंदगी भर की तमाम जमा पूंजी जलकर खाक। मुतासरा खानदान ने हुकूमत वक्त और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील की है, ताकि वो मजीद किसी परेशानी के बगैर जिंदगी का पहिया रवा दवा रख सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब रजा, ऑन न्यूज हासिलपुर। रुख करते हैं कोटअद्दू का। कोटअद्दू में ट्रेन हादसा पेश आया। कोटअद्दू में जंक्शन पर रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए शख्स जाँ बहक। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन जो कोटअद्दू जंक्शन पर जा रही थी, जंक्शन से मुलहक्का आबादी का रिहायशी 50 साला शख्स ट्रेन के नीचे आ गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अतर अली के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने फौरी मौके पर पहुंचकर तिबी इमदाद फ्राहम की, तब बुजुर्ग जिंदा थे। जख्मी शख्स को फौरी THQ अस्पताल कोटअद्दू शिफ्ट किया गया,
जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए फोत हो गया। रुख करते हैं बहावलपुर का। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया आंदा बल्दियाती इलेक्शन में जीत कर इलाके की तकदीर बदल दूंगा और हल्के में तमाम महरूमियों का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीह होगी। अवाम की खिदमत और इलाके की तमीर और तरक्की हमारी सियासत का महवर है। अवाम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इलाके की मोहब्बत और पुरजोर फरमाइशों को मद्देनजर रखते हुए आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। मुंतखब होकर हल्के में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा देंगे। इन ख्यालात का इजहार बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार मलिक आसिफ अवान ने उमायदीन, इलाका और मुख्तलिफ बरादरियों के सरकर्दा शख्सियात से बातचीत करते हुए की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मौका दिया तो बल्दियाती इलेक्शन में जीत कर इलाके की तकदीर बदल दूंगा। मैं बेलोस खिदमत पर यकीन रखता हूँ। हल्के की आवाम को कभी भी मायूस नहीं करूँगा। रुख करते हैं पीर महल का। मुल्क के नामवर खादें और ज़रूरी अद्वियात बनाने वाली कंपनी के सेल्स ऑफिसर और गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ महकमा ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब के चौधरी मोहम्मद असगर शाहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड की निगरानी में ज़राअत ऑफिसर पीर महल मुकद्दस यूनुस ने नवाही गाँव 690/32 काफे में कार्रवाई बगैर लाइसेंस डीलरशिप अनाउंस स्टॉक रजिस्टर के गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वाले डीलर आमिर ट्रेड से 7,58,000 रुपए से जायद मालियत की 84 लेटर्स और 400 किलोग्राम गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात भी बरामद कर ली। ज़राअत ऑफिसर मुकद्दस यूनुस की मदीयत में डीलर आमिर लियाकत और कंपनी के सेल्स ऑफिसर शहरोज खान के खिलाफ थाना अरोथी में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट 1 किलोमीटर के फासले पर नूरी चौक के नजदीक कायम बस्ती मोहम्मद अली वाला जो सियासी लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से अपनी अफादियत खो रही है। ना सफाई का खातिर ख्वाह इंतजाम है और ना नकासी आब। इसकी ये हालत अरसा 15 साल से है। शोरकोट 1 किलोमीटर के फासले पर नूरी चौक के नज़दीक कायम बस्ती मोहम्मद अली वाला जो कि सियासी लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से अपनी आफदियत खो रही है। ना सफाई का खातिर ख्वाह इंतज़ाम है और ना ही निकासी आब। इसकी ये हालत अरसा 15 साल से जो कि तो मगर इंतखाबात के दिनों में सियासी पंडित दिलासा देने ज़रूर आते हैं। आज जबकि लोग जदीद दौर की बातें करते हैं, इस बस्ती का मकीन अपनी हालत ज़ार का रोना रोता है। यहाँ ना सीवरेज और ना ही सफाई का इंतज़ाम। गंदे पानी की वजह से हर वक्त बीमारियाँ फैलने का अंदेशा लाहक रहता है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ मबजूल कराते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि हमारी हालत ज़ार पर तरस खाते हुए हमारे मसाइल फौरी हल कराने के अहकामात जारी किए जाएं ताकि वहाँ की आवाम को रिलीफ मिल सके। रुख करते हैं सांगड़ का। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ की तहसील संझोरो के नवाही इलाके देखचक 24 जमड़ाओं में अवाम मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज। गलियां रास्ते सीवरेज के पानी से भरी पड़ी हैं। मुकामी रोड रास्तों को लेकर परेशान। हर जगह गंदगी के ढेर। बारिश की चंद बूंदें जो पड़ जाएं तो रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं। अवाम को गलियों पर चलना दुश्वार हो जाता है। अवाम का मीडिया के आगे बयान देते हुए कहना है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर चले जाते हैं, दोबारा हाल भी नहीं पूछते कि हम किस हाल में हैं। यूसी का बजट हर महीने आता है, पर अफसोस इस हर महीने आने वाले बजट पर यहाँ का मुकामी लोगों का हक नहीं। वो यहाँ के MNA ले जाते हैं। आखिर यहाँ के मुकामी लोगों का क्या कसूर है? कौन सी सज़ा दी जा रही है? आखिर हमारे बुनियादी हकूक़ से ही हमें गाफिल किया हुआ है। आखिर आने वाले बजट हमारी यूसी पे क्यों नहीं लगाए जाते? आने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुंतखब नुमाइंदों के लिए अब आसान नहीं होगा। जब यहाँ कोई तरक्याती काम ही कुछ हुआ तो अब वोट अवाम इन मुंतखब नुमाइंदों को किस तरह देगी? अवाम का ये भी कहना था कि अगर हमारे रोड, रास्ते, पीने का साफ पानी, सीवरेज सिस्टम फाल ना किया गया तो हम आने वाले बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। जब वो वोट लेने के बाद ये नुमाइंदे हमारा हाल नहीं पूछते तो फिर हम भी ये हक रखते हैं कि हम ऐसे नुमाइंदों को मुस्तरद कर दें। असां जंहिं वटि वञूं था असांजे वाक़े केरु कोन थो ॿुधे। खंबो रस्ते में पियो आहे, कब्रस्तान तो रस्तो कोन्हे, नमाज़ लाइ वाक़े माण्हू वञण पिया, रस्ते जी तव्हां हालत ॾिसे वठो। असांजी केरु बि ॿुधण लाइ तयारु न आहे। जे असां कंहिं भाउ वटि वञूं था, हू चए थो बाबा फंड कोन्हे, एप्लीकेशन वठे केरु कोन थो। हर माण्हू वटि असां रोया आहियूं, असांजी कंहिं बि कोन्हे ॿुधी आहे। हाणे तव्हां पाण आया आहियो, हिन रस्ते जी हालत ॾिसो। ठीकु आहे, एग्री आहियूं असां। जंहिंखे चऊं था वञी एप्लीकेशन जे बारे में रिक्वेस्ट था करूं, हू चवनि था यार अॻे फंड में ॾिसूं था। 1 साल
थी विया असांजे रोड ते पत्थर पियो आहे वञी ॾिसो अञा ताईं रोड कोन ठहियो आहे 3 बजट वठी खाए चुका आहिनि असांजी ॻोठा MMN ॿिया टे सभु मिले त हितां असांजे ॻोठ मां ख़ुदा न ख़ास्ता ड्राइवरी केस थिए मुंहिंजे त ख़्याल में आहे की रोड थोरी वेंदे ऑटोमेटिक थी वेंदो असांखे डॉक्टर वटि वञण जी ज़रूरत ई कोन्हे काफ़ी वाक़िया थिया आहिनि ऐं वाक़िया थिया बि आहिनि ऐं मरीज़ मरिया बि आहिनि ऐं हिन इहा हालत लॻी पई आहे हिन ॻोठ में हाणे किथां एमरजेंसी थी असां गाॾी कढूं घरनि में विया आहियूं ऑफिस में विया आहियूं जॾहिं बि वेंदा आहियूं बाबा फंड कोन्हे फंड अचे पोइ ॾिसंदासीं MPA साबिक़ा MPA राणा सतार हिन ॻोठ में आयो आहे विज़िट करे वियो असांखे वॾी यकीनदानी कई बाबा इनशाला तव्हांजो रोड रस्तो सभु ठाहे ॾींदासीं सेवर सिस्टम कोन्हे वाटर सप्लाई कोन्हे नाली जो सिस्टम कोन्हे ऐं पीअण लाइ पाणी कोन्हे वॾी हालत लॻी पई आहे सॼो ॻोठ ई जेको आहे माना पुराणो ॻोठ आहे असां बि 35-36 साल 40 साल जी उमिरि थिए बि असां बि शुरू खां वठी इहो हालत ॾिठी हिन ॻोठ 24 हिन में असीं रहूं था पर रहूं ईअं था जीअं जानवर रहंदा आहिनि ईअं रहंदा आहियूं छो कि असांजे बाज़ारनि में पाणी मींहं में बीह रहंदो आहे न को ॿारु हली सघे न को बचो जे ख़ुदा न ख़ास्ता का अहिड़ो का वाक़ियो थी वञे थो त असांजे लाइ ॾाढी तमामु मुसीबत थी थिए हिन जे करे असीं चऊं था कि जेके बि ॿाहिरि आहिनि असांजे ॻोठ जा तमामु तंग थियल आहिनि असांजा मीटर जेके आहिनि सिर्फ़ु ज़मीन ते लॻियल पिया आहिनि खंबा आहिनि बाज़ारनि में आहिनि ऐं गटर ॿिया का ॻाल्हि कोन्हे हिते त अहिड़ी मुसीबत आहे असांजे लाइ जो असीं चऊं था महिरबानी करे हीउ रस्तो असांखे क्लियर कराए ऐं कुझु ठाराए ॾियो हलो सलामु हवा रस्तो असांखे मिले कोन थो रस्ते जी तंगी आहे खंबा लॻा पिया आहिनि हेठि गप लॻी पई आहे अचण में तकलीफ़ तमामु आहे खंबा बिजली में बरसाति में उहो छाट थी था वञनि लाइटूं माना हेठि मीटर सफ़ा ज़मीन जे अंदरि लॻा पिया माल पासो ॾिए थो छाट थी थो माल बि असां हींअर 24 चक जी विज़िट कई आहे त हिते जा जेके रस्ता आहिनि इहे तमामु ॾुखिया आहिनि असां तक़रीबन हिते आयासीं हिकिड़े दावत में त उते गाॾी हिते ठहियो पर असां मोटरसाइकिल बि हितां न आयो आहे असां मोटरसाइकिल तां लही आया आहियूं ऐं हिते जा हालात तमामु ख़राबु आहिनि पर हिते को बि जेको नुमाइंदो हिते न आयो आहे ऐं हिते जे ॻोठाणनि जो इहो चवणो हो त असांखे त इहा ई ख़बर कोन्हे त असांजी बजट अचे केतिरी थी ऐं इहा ई ख़बर कोन्हे त असांजो UC सेक्रेटरी कहिड़ो आहे जीअं इलेक्शन थी विया इन खां पोइ हिननि जो को नुमाइंदो कोन आहे इन जी अपील ई आहे त असांखे हिते रस्तो ॾिनो वञे ऐं गॾो गॾु मुंहिंजे पोयां तव्हां ॾिसंदो त मीटर लॻाए पिया आहिनि खंबे जा पर ॾिसो केतिरो हेठि आहे पर एतिरो को नंढिड़ो ॿार बि आहे जेको हिनखे टच थी सघे थो ऐं तमामु हिते जानी नुक़सान बि थी सघे थो ॻोठाणनि जी इहा अपील आहे त हिननि खे जेके आहिनि कॾहिं मथे कढिया आहिनि रुख करते हैं कोट चौथा का आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारान की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी और ऐसे एहलकारान महकमे का फ़ख्र होते हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल की हिदायत पर तालीमी इदारों और ट्रांसपोर्ट अड्डा चौथ पर ट्रैफिक आगाही का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल की ज़ेरे निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन रोड सेफ्टी यूनिट ने सर्कल चीचावतनी में मुख्तलिफ तालीमी इदारों और ट्रांसपोर्ट अड्डा चौथ पर आगाही लेक्चर का इनकाद किया। एजुकेशन टीम ने गवर्नमेंट MC मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट चीचावतनी में तलबा उस्ताज़ा और स्टाफ को रोड सेफ्टी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ओवरलोडिंग के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया। आगाही पर मबनी पम्फलेट तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसपोर्ट अड्डा जनरल बस स्टैंड पर मालिकान और ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन से मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र धुंध में दौरान ड्राइविंग, फोग लाइट्स का इस्तेमाल, तेज़ रफ्तारी, गाड़ी ओवरलोड करने से इज्तनाब करने की तलकीन की और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। लपक जाते हैं, छतों पर बैठ जाते हैं, ये भी बड़ा खतरनाक है। थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपने एक बस पर आपको नहीं मिलती जगह, आप दूसरी बस का वेट कर लें, क्योंकि ऐसे करने से कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। गाड़ी को अक्सर ड्राइवर जो होते हैं वो तेज रफ्तार जब स्टूडेंट बैठते हैं वो दुलाने की कोशिश करते हैं, तो बंदे का जो है हाथ वगैरह जो मजबूती से नहीं पड़ता, उसकी जो ये सीढ़ियाँ या बारी वगैरह गिर जाते हैं। साहिवाल में 2-3 अमवात हुई। लोग साहब और हमारे DSP ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल ने उनकी एक खुसूसी काविश है कि बच्चों में और साजा में ये आगाही पैदा की जाए कि जब ये स्टूडेंट घरों से तलीमी इदारों की तरफ ट्रैवल करते हैं या
रुख करते हैं कश्मीर का। कश्मीर में कल अदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 25 नौजवानों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंचकर कौमी धारा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब कश्मीर में मुख्तलिफ कलअदम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान और कारकुनान ने कौमी धारा में शमूलियत का ऐलान किया। मोहम्मद अरशद भुट्टो और दीगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हम भटके हुए थे और गलत रास्ते पर थे। आज के बाद हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। अब हम जब तक जिंदा हैं अपने वतन अजीज़ के मुखलिस रहेंगे। नौजवानों ने अपने हाथों में सब्ज हलाली परचम थामकर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए। रुख करते हैं कंबर शहदाद कोट का। मंसूर अली वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक PS सेहड़ की हदूद में पुलिस की सरपरस्ती में जुए के अड्डे चलने के इंकशाफात, जिसके सबब कई खानदान तबाह बर्बाद हो चुके हैं। SSP लाड़काना को इत्तला मिलने के बावजूद कोई तदारुक नहीं हुआ। सरेआम जुए के अड्डे चलने से रोजाना की बुनियाद पर पुलिस एक अड्डे से 2000 से 5000 बटोर रही है। सच लिखने पर SHO सेहड़ सहाफ़ियों पर आग बगोला हो गया। SHO गुस्से में कहने लगा कि हमें थाना मुफ्त में नहीं मिलता और क्या हम मंथली नहीं देते, जो कि हम अपने घरों से अदा नहीं करेंगे। SHO की सहाफ़ियों को धमकी, अगर दोबारा शिकायत की तो केस दाखिल कर दूंगा। मौजूद शहरियों का जीना हराम। क्रिमिनल लोगों के कहने पर थाने का कारवा मौजूद शहरियों ने SSP लाड़काना और DIG लाड़काना को PS सेहड़ में सरेआम जुए के अड्डे चलने का नोटिस लेकर SHO सेहड़ मुमताज सयाल को फिलफोर हटाकर जुए के अड्डे खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिविजनल मंटगमरी प्रेस क्लब साहिवाल का इफ्तिताह डायरेक्टर ताल्लुकात आमा साहिवाल अकील इशफाक ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इफ्तिताह के मौके पर जिला साहिवाल के सहाफ़ियों, वकला, सियासी शख्सियात ने शिरकत की। डिविजनल मंटगमरी प्रेस क्लब साहिवाल के अहदेदारान सरपरस्त आला एजाजी मिर्जा खालिद नदीम, चेयरमैन अली इमरान शाह, वाइस चेयरमैन मलिक अरशाद अहमद, सदर मेहर शौकत जोता, सीनियर नायब सदर अब्दुल हफीज़, नायब सदर मैडम नौशीन राना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद खोखर, ज्वाइंट सेक्रेटरी अली अब्दुल्ला, फनान सेक्रेटरी सईद इमाम शाह, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साजिद अली पर बाना ने इफ्तिताह के मौके पर आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताह के मौके पर इरम आसिफ, फलाह, फोटोग्राफर मूवी एसोसिएशन के सदर सैफुल हक, एग्जीक्यूटिव मेंबर अकील हैदर, मलिक आसिफ, सीनियर सहाफ़ी साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सदर मलिक गुलाम अब्बास गोहर, जनूबी पंजाब के सदर नवीद गनी चौधरी, राना वहीद, मेहर आसिफ वसाली, सलीम काठिया, शेख मजीद, आसिफ गुज्जर, डॉक्टर इशफाक, सुहेल जट, राना गुलाम हैदर, राना बिलाल, चौधरी इमरान, तारिक खोखर, मुश्ताक खोखर और दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की और डिविजनल मंटगमरी प्रेस क्लब साहिवाल के अहदेदारान की काविशों को सराहा। आपको ले चलते हैं सियालकोट की जानिब। सियालकोट पुलिस थाना हाजीपुरा ने वालिद के कत्ल में मुलव्वस सफाक मुंसिम को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, सियालकोट के इलाका हाजीपुरा में 3 रोज़ कबल बेटे के हाथों कत्ल होने वाले संगार मैरिज हॉल के मालिक की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। घरेलू रंजिश पर बेटे ने 14 जनवरी को बाप को फायर करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम की बाप के पीछे भागने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुल्जिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम दाएं मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मकतूल नदीम के बाप खुशी मोहम्मद की मदीयत में 3 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।